गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिया GGIC खलीलाबाद संत कबीर नगर आपकी गृह विज्ञान शिक्षिका। बच्चों, इंटरमीडिएट गृह विज्ञान में आपका तीसरा अध्याय संक्रामक रोग चल रहा है और संक्रामक रोग में मैंने बहुत सारे संक्रामक रोगों के बारे में आपको बताया और उनके लक्षण और उपचार के भी बारे में आपको बताया। और आज हम जिस रोग के बारे में चर्चा करेंगे वह है हैजा और अतिसार। यानी आज हम दो रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, हैजा रोग और अतिसार रोग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हैजा। बच्चों, खाद्य सामग्री के माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोगों में हैजा प्रमुख है और यह संक्रामक रोग अतिशीघ्र ही फैल जाता है तथा एकाएक बहुत भयानक रूप धारण कर लेता है। बच्चों, यह रोग गर्मी तथा बरसात के मौसम में बहुत अधिक तेज़ी से फैलता है। मेलों में तथा तीर्थ स्थानों पर जहां अधिक लोग एकत्रित होते हैं, यह रोग फैलने की आशंका वहां पर अधिक होती है। यानी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर इस रोग के फैलने और पनपने की आशंका अधिक रहती है। युद्ध क्षेत्रों में भी हैजा रोग फैलने की आशंका अधिक रहती है। अब हम जानते हैं इसका कारण तथा यह क्यों फैलता है। हैजा रोग का कारण एक जीवाणु है जिसे हम विब्रियो कालेरी कहते हैं और यह रोगाणु अति सूक्ष्म होता है तथा इसका आकार कोमा के समान होता है। ये जीवाणु पानी में अधिक पनपते हैं। अधिक गर्मी तथा अधिक ठंड में ये जीवित नहीं रह पाते हैं। हैजा के जीवाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुख्य रूप से मक्खियों के माध्यम से फैलते हैं। रोगी व्यक्ति के मल, थूक, वमन आदि पर मक्खियाँ बैठती हैं और अपने पैरों में उस गंदगी को चिपका लेती हैं और उड़कर दूसरे भोज्य पदार्थ और खाद्य सामग्री पर बैठती हैं। उसके बाद ये उस खाद्य सामग्री को, भोजन को प्रदूषित कर देती हैं तथा वहाँ रोग के रोगाणुओं को छोड़ देती हैं। और ऐसे भोज्य पदार्थ को जब कोई स्वस्थ व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसे संक्रमण हो जाता है और वह इस रोग से ग्रसित हो जाता है। बच्चों, इसकी उद्भवन अवधि जो है वह कुछ घंटों में ही बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रोग के लक्षण प्रकट होने में 2 से 3 दिन का भी समय लग जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं रोगी व्यक्ति में, ये आप देख लीजिए। हैजे के रोगाणुओं के सक्रिय होते ही व्यक्ति वमन तथा दस्त करने लगता है और हैजे के रोगी का दस्त चावल के माड़ जैसा सफ़ेद तथा पतला होता है। दस्त तथा वमन के बाद रोगी दुर्बल हो जाता है तथा शरीर में ऐंठन होने लगती है। उसके चेहरे की रौनक समाप्त हो जाती है तथा आँखों के नीचे काले धब्बे आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त रोगी व्यक्ति की नाड़ी की गति मंद हो जाती है। ऐसा उसके शरीर में पानी की कमी के कारण होता है। यदि हैजा रोग का उचित समय पर उचित उपचार न किया जाए तो रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो बच्चों, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से संक्रमित हो जाए तो समय रहते उसका उपचार, इलाज अवश्य किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है, लेकिन तब जब इस चीज़ की आपको जानकारी होगी। और इसका बच्चों अब हम प्रारंभिक उपचार किस तरह से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हैजे के रोगी को आरंभ में प्याज का अर्क तथा अमृत धारा जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। साथ ही उसके शरीर में जल की कमी ना होने पाए, इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। भोजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। थोड़ा आराम हो जाने पर संतरे का रस, जौ का पानी या गाय का दूध दिया जा सकता है। अनुभवी चिकित्सक से सलाह लेकर उचित उपचार अवश्य करवाना चाहिए। इससे बचने के लिए आप कई सारे उपाय कर सकते हैं, जिसमें आप जो है ये उपाय कीजिए।
प्रत्येक व्यक्ति को, विशेषकर बच्चों को, हैजे का टीका नियमित रूप से अवश्य लगवाने चाहिए। मेले तथा तीर्थ स्थानों पर जाते समय सभी व्यक्तियों को यह टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। हैजे रोग से ग्रस्त व्यक्ति को अन्य स्वस्थ व्यक्तियों से बिल्कुल अलग रखना चाहिए और हैजे का प्रकोप होते ही तालाब, नदी, कुएं के जल को उबाल कर या जो भी जल इस्तेमाल किया जा रहा है उसे उबाल कर ठंडा करके छान के ही पीना चाहिए। हैजा रोग से बचने के लिए मक्खियों से बचना अनिवार्य होता है, अतः मक्खियों को समाप्त करने तथा उनसे बचने का उपाय करना चाहिए। जो भी रोगी व्यक्ति हैं उसके मल मूत्र, वमन, थूक आदि को मिट्टी के बर्तन में डालकर जमीन में दबा देना चाहिए। रोग फैलने के दिनों में बाजार के कटे फल, बिना ढके मिठाइयाँ आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और इन दिनों भीड़ वाले स्थानों, रेलवे स्टेशन, सिनेमा घर तथा मेले आदि में नहीं जाना चाहिए। क्षेत्र में हैजे का प्रकोप होने पर दूध तथा पानी को उबालकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। बच्चों, अब हम अतिसार रोग पढ़ते हैं। तो अतिसार रोग का कारण है, यह रोग जल तथा भोजन के माध्यम से फैलता है। मक्खियाँ इसकी वाहक होती हैं। अशुद्ध दूध, गंदा जल, समय कुछ समय भोजन ग्रहण करने से यह रोग हो जाता है और बार बार भोजन ग्रहण करने से अपच होने के कारण भी कभी कभी अतिसार हो जाता है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। यह मुख्य रूप से बच्चों को होता है और इसके रोगी को अत्यधिक दस्त होते हैं। दस्तों का रंग हरा होता है तथा ये अत्यंत पतले होते हैं। दस्तों की संख्या अधिक बढ़ने पर कष्ट बढ़ जाता है और कुछ स्थितियों में तो निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उपचार: रोगी को पूर्ण आराम की आवश्यकता होती है। रोगी को ठोस आहार नहीं दिया जाना चाहिए। हल्के, तरल तथा शीघ्र पचने वाले आहार दिए जा सकते हैं। यदि बच्चा दूध पीता है तो उसे स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। छोटे बच्चों की दूध की बॉटल को साफ करके रखना चाहिए। गर्म पानी में उबालने से बॉटल की या बोतल की अच्छी सफाई हो जाती है। रोग के अधिक फैलने पर पानी को उबाल कर पीना चाहिए। बच्चों को गंदगी से बचाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना हो। तो बच्चों, आज हमने हैजा और अतिसार रोग के बारे में अध्ययन किया। आप इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा।